हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। देखिए, अब बीपीएससी एडीओ के एग्ज़ाम जो है 14 अप्रैल को होने हैं और करंट अफेयर्स काफ़ी मुश्किल हो जाती है जब आप इतने कम समय में करंट अफेयर्स को रिवाइज करना चाहेंगे। लेकिन हाँ, आप अप्रोप्रिएट तरीके से करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में ना हम डिटेल में बात करेंगे, जहाँ पर आप जो है केवल 10 दिनों के अंदर, 10 से 15 दिनों के अंदर आप मैक्सिमम रिवाइज कर पाएंगे करंट अफेयर्स का। और इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर। देखिए, हम यदि बेस लेकर चले तो बीपीएससी प्रीलिम्स के जो पिछले साल हुए थे या फिर लेटेस्ट में जो बीपीएससी एएसओ के एग्जाम हुए हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली चांसेस है कि फॉर्मेटिंग जो होंगे क्वेश्चंस के कुछ इन्हीं प्रकार के होंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना क्या है कि हम जब करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो उनमें भी 80% प्रश्न इन्हीं टॉपिक से आएंगे, जैसे कि अक्टूबर 2025 से लेकर मार्च 2026 तक के। देखिए, जब हम अक्टूबर 2025 की बात कर लेते हैं तो इनमें भी जो है ना, आप देखिए 80% क्वेश्चंस जो है इन सेक्शन से आ जाएंगे, लेकिन 50 से 60% प्रश्न इन्हीं सेक्शन से आएंगे, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स भी आप करके जाइए। देखिए, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम होती है, जो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर, तो इनसे भी प्रश्न बनते हैं। और जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए शिक्षा विभाग भी पढ़ के जाइए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से लेकर मिशन दक्ष, ऑपरेशन कायाकल्प, 7 निश्चय 2 पॉइंट का जो प्रगति रिपोर्ट रहा है, ये सब क्वेश्चन इससे आएंगे। देखिए, शिक्षा रिपोर्ट और सूचकांक भी पढ़ के जाइए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया था, निपुण मिशन भी चलाए गए थे, जो पीजीआई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, इनसे भी क्वेश्चंस आने की संभावना है। देखिए, बिहार बजट और आर्थिक सर्वेक्षण तो करके ही जाइएगा, क्योंकि बिहार बजट में जो बजट के आवंटन हुए, जीडीपी विकास दर, राज्य में जो नए नए विश्वविद्यालयों के आधिकारिक जो घोषणाएं हुई, और साथ ही जो आवंटन हुए अलग अलग क्षेत्रों के लेकर, तो इनसे प्रश्न बनेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण नियुक्तियां और व्यक्तित्व, क्योंकि बिहार जब आप एएसओ के एग्जाम्स को एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस को, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं जो कि मुख्य सचिव, वर्तमान राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, बिहार लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पर रॉ चीफ, लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष, इन कॉन्टेक्स्ट में जो है ना नियुक्तियाँ को लेकर, कि रॉ चीफ लेटेस्ट में कौन बना है, लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष लेटेस्ट में कौन बने हैं, शिक्षा मंत्री जो रिसेंटली जो कैबिनेट विस्तार हुआ, जो नया गवर्नमेंट के बाद जो शिक्षा मंत्री, और जो विभिन्न विभाग मुख्य सचिव, तो इनसे प्रश्न बनते हैं। तो ये क्वेश्चन भी करके जाइए। पद्म पुरस्कार जो मिला 2025-26 में, और वो भी बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। खेल और पुरस्कार को देख लीजिएगा। राष्ट्र खेल, बिहार का प्रदर्शन कैसा रहा पैरालंपिक्स में, खेलो इंडिया में, राष्ट्र खेल में राज्य का समग्र प्रदर्शन, हाल ही में बिहार के खिलाड़ियों के जो राष्ट्र पुरस्कार मिले हैं, वो पढ़ के जाइए। और पर्यावरण से भी देख लीजिएगा, क्योंकि पर्यावरण में जो हाल ही में नक्सल मुक्त को लेकर, जल जीवन हरियाली मिशन, बाढ़ नियंत्रण को लेकर जो नेपाल और केंद्र के साथ क्या नए समझौते हुए, क्या न्यू डेवलपमेंट हुआ है, इसरो डीआरडीओ के संदर्भ में भी कुछ नए जो वैज्ञानिक परीक्षण हुए हैं। राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय की खबरें देख के जाइएगा। बिहार लेटेस्ट जो अभी जो वार भी चल रहा है, आपने देखा जो वार मिडिल ईस्ट में जो एक्सकेलेट हुआ है, और साथ ही जो इंडिया में जो चीज़ें देखने को मिला नेशनल लेवल पर, जैसे G20, COP27 जो हाल ही में इजिप्ट में हुआ था, जलवायु परिवर्तन जो स्पेशल फोकस था COP27, सोनपुर मेला भी 2025-26 में जो बिहार में एक नए सांस्कृतिक रिकॉर्ड बनाया है, बिहार में जो आयोजित अन्य प्रमुख सांस्कृतिक महोत्सव है, वो सब करके जाइए। देखिए, ऐप पोर्टल से भी क्वेश्चन आते हैं। ऐप पोर्टल में ई विधान, जो कि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, जो बिहार विधानसभा का जो डिजिटलीकरण जो हुआ था, डिजिटलाइजेशन जो हुआ था, उसके बाद बेफिक्र, ई अश्वनी, मेधा सॉफ्ट, ये सब भी ऐप का डेवलपमेंट हुआ है। और इंडेक्सेस से पढ़ के जाइएगा कि नीति आयोग, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, गरीबी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जीआई टैग देख लीजिएगा। जैसे हाल ही में मार्चा चावल को लेकर, टुकुली के कला को लेकर जो मधुबनी में जो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया था, राज्य के नए धरोहर जो स्थल है, सूची है, अपडेट है, हाल ही में जो मान्यता प्राप्त बिहार के जो अन्न उत्पाद हैं, ये करके जाइएगा। देखिए, बीपीएससी एएसओ की बात करें, देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। देखिए, बीपीएससी एएसओ में जो प्रश्न पूछे थे, देखिए फीकी के महासचिव हाल ही में कौन था, कॉन्फ्रेंस ऑफ 27 का आयोजन किस जगह पे हुआ था, पद्म पुरस्कार विजेता कौन रहे थे, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, हाइड्रोजन ऊर्जा, ये सब एएसओ के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। देख सकते हैं, कुछ उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में हमने आपको बताया है। स्मार्ट रिवीजन, अभी के समय में आपको जरूरी है कि प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स जो भी पेपर्स हुए हैं प्रीवियस ईयर, वो लगाइए, बजट पढ़िए, और साथ ही जो कुछ नई किताब की जरूरी नहीं है, कुछ नए मैगजीन्स मत पढ़िए, अभी रैपिड फायर रिवीजन कीजिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और अपने मार्क्स को आप जो है मैक्सिमाइज कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और इनका यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम तो होंगे ही अक्सर स्टूडेंट के पास डाउनलोड, तो मतलब कि लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जो है इसका चार्ट भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ये मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और भी काफ़ी जो करंट अफेयर्स भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो टेलीग्राम से वहाँ से आप डाउनलोड